ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की छठी राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं बुध यानी कि मर्क्यूरी। बुध जो वाणी के कारक है, बुध जो बुद्धि और स्किन यानी त्वचा के कारक है। मैं उनकी दूसरी राशि कन्या लगन के जातकों का कैसा रहेगा 2023 और जनवरी का ये महीना, उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मर्क्यूरी यानी बुध, जिसे कोई नपुंसक ग्रह भी कहते हैं या उसके साथ साथ राजकुमार ग्रह भी कहते हैं, जो कि नसों का कारक होता है, त्वचा का कारक होता है। जैसा कि मैंने कहा, पब्लिक स्पीकिंग एरिया में अगर आप काम करते हैं तो कैसा रहेगा। उसके साथ साथ आप आरजे वीजे या कोई कर्मकांड का काम करते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर है या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको बोलने से ही केवल काम लेना है, मार्केटिंग, या फिर आप एडवोकेट है, सेल्स में काम कर रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर जातकों के लिए विशेषता से अगर वो बुध के प्रभाव में होते हैं। बुध उनकी दो राशियां होती है। पहली मानी जाती है जेमिनी यानी मिथुन राशि, दूसरी मानी जाती है कन्या। अब कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2023, इस पे मेरी बातचीत की मैं शुरुआत करूंगा। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन कन्या लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कुछ ऐसी बनी हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, कन्या लगन के जातकों के लिए धन भाव में केतु, चौथा घर माँ का घर भी माना जाता है। धनु राशि में सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। पंचम भाव में मकर राशि में शनि शुक्र की युति देखने को मिली है। उसके साथ साथ केंद्र प्रभावित देते हुए, शुभता देते हुए देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर के अपने दूसरे घर मीन राशि में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। अष्टम भाव में मेष राशि में राहु चंद्रमा की युति देखने को मिली है। हालांकि उसे विषयोग भी कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। भाग्य के घर में मंगल विराजे है। समझ रहे थे कुछ ऐसी है जो मैंने समझाने की प्रयास किया था। अब यहाँ पे विशेषता से ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अप्रैल महीने तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पार्टनर के घर में 7वें भाव में विराजे है। और अष्टम भाव में यानी कि मेष राशि में कन्या लगन के जातकों के लिए वो अपने अष्टम भाव में मेष राशि में वो राशि परिवर्तन करेंगे और चांडाल योग बनाएंगे। लेकिन तब तक आपकी कुंडली में यहाँ पर जो 7वें भाव के देवगुरु बृहस्पति विराजे है, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हंस नामक महापुरुष, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। अब उसके प्रभाव कैसे रहेंगे आपकी जिंदगियों पे, वर्किंग प्रोफेशन में कैसा रहेगा ये पूरा साल, आइए चर्चा की हम लोग शुरू करते हैं। और फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कन्या लगन मानी गए है। अब कन्या लगन ही क्यों, कन्या राशि क्यों नहीं, क्या फ़र्क है देखिए। जैसा कि अब अभी यहाँ देख रहे हैं, 6 नंबर के बाजू में लिखा है ल माने लगन कुंडली। अब उसी लगन कुंडली के आधारित वैदिक ज्योतिष
अपनी प्रेडिक्शंस यानी कि भविष्य कथन आपकी कुंडली को देख करके वो करते हैं। अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर जरक रहता है। अंतर्दशा, महादशा, कुछ अच्छे ग्रह, बुरे ग्रह का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली कौन सी है या लगन कुंडली कौन सी है, तो कुंडली खोलिए अगर आपके पास है तो, और सेंटर में बीच में जो ल लिखा होता है वो जगह ढूंढिए और बाजू में जो नंबर लिखा होगा वही होगी आपकी लगन राशि। याद रखिएगा मेरी बातचीत को। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बातचीत करना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के बारे में। देखिए, कन्या लगन के जातकों के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग एरिया में है, आप एडवोकेट है या आप जुडिशरी संबंधित किसी वर्किंग प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, या मान के चलिए अगर आप कोई अन्य व्यवसाय में काम कर रहे हैं जिसमें आपको खाने पीने संबंधित फूड, बेवरेजेस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टिफिन सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, अन्य बेवरेजेस, या फिर आप मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, होटल, रेस्टोरेंट, इन सारे क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप डॉक्यूमेंटेशन संबंधित काम कर रहे हैं, एडवोकेसी फर्म में काम कर रहे हैं, लाइसेंसिंग संबंधित काम कर रहे हैं, आप टैक्सेशन संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप काम कर रहे हैं अकाउंट संबंधित, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको बड़ा यादगार वक्त रहेगा। याद रखिएगा, अब आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी पब्लिक स्पीकिंग में जिस तरीके से कमांड है, अगर उसको आप इम्प्रूव करते रहेंगे तो नए बिजनेस और उस बिजनेस में अपने क्लाइंट को प्रॉफिट में ज़रूर लाएंगे और खुद का भी आप प्रॉफिट यानी कि मुनाफा वाली परिस्थिति को आप 100%, 100% आप ज़रूर दर्शाने वाले हैं। मेरी बात को आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, आप लॉजिस्टिक संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए आपका कोई क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, माइनिंग का काम, एक्सक्लेवेशन यानी गहराई में जाकर के आप खड्डे खोद करके कोई खनिज पदार्थ जो जमीन के तत्वों को निकालने का, मिनरल निकालने का अगर आप काम कर रहे हैं, पानी निकालने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त के दरमियान आपके लिए बड़ा यादगार वक्त रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी संबंधित कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं या एडवाइजरी प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे फिर वो लीगल हो या अन्य कोई क्षेत्र में हो, तो ऐसे वक्त के दरमियान आपके लिए ये पल जो रहेंगे, ये जो पूरा साल रहेगा 2023 बड़ा यादगार रहने वाला है। मुनाफा देते हुए जाएगा। आपको केवल अपनी बुद्धिमत्ता का और तुरंत डिसीजन लेते हुए आपको काम लेना है, लेकिन हर जगह के तुरंत डिसीजन लेना है तो मेरा जवाब होगा नहीं। आपको रुकना है। निवेश करते वक्त, ये मेरी बात को याद रखिए, निवेश करते वक्त खास करके अगर आप मिड ऑफ द ईयर के बाद में निवेश कर रहे हैं या नए कोई स्टाफ का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप बिजनेस एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कृपया करके एक बार अपने विचार विमर्श किसी के साथ शेयर करिए। शेयर करने के बाद ही डिसीजन लीजिए। आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर मान के चलिए आपका अपना कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीटिंग या अनएक्सपेक्टेड फ्रॉड, धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, तो सचेत रहिए, सो मत जाइए। अपना ही कोई व्यक्ति है जो सालों से कुछ काम कर रहा है, तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करिए और खुद के काम की बागडोर अपने हाथ में ही रखेंगे तो आपके लिए ये जो लम्हे रहेंगे मैं समझता हूँ बड़े यादगार और शानदार रहेंगे। अंत में जाते वक्त और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाने वाली परिस्थिति देवगुरु बृहस्पति ने यहाँ पर निर्माण किया है, तो मैं समझता हूँ आप एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, प्रोफेशन आपका एजुकेशन देने का है, बच्चों को देने का है, अन्य किसी एज ग्रुप में आप
एजुकेशन दे रहे हैं, आप एलाइड ट्यूटर हैं। एलाइड ट्यूटर के अलावा आप किसी भी क्षेत्र में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आप स्कूल टीचर है, ट्यूशन टीचर है, प्रोफेसर है या फैकल्टी का अगर आप काम कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर के आप काम करिए। किसी भी विद्यार्थी में भेदभाव ना रखिए, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी आपको पता है वो ज्ञान की गंगा है, बांटते रहिए और ज्ञान की गंगा को समाज में फैलाते रहिए, तो आपका नाम भी होगा और आपको यश कीर्ति भी मिलती रहेगी। मेरी बात को आप याद रखिए। उसके साथ साथ एजुकेशन के अलावा बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और टैक्सेशन संबंधित जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट संबंधित अगर आप प्रोफेशनली इन सारे सेक्टर्स में डील कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय बड़ा लाभ देने वाला रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा यानी कि सैलराइज व्यक्तियों के लिए। देखिए, ये जो पल रहेंगे, ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहेगा। अब ऐसे वक्त के दरमियान आपको करना क्या है, आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, आपको अगर तय कर दिया है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अभी तक आप किसी रीज़न की वजह से सोच रहे थे, तो सोच को केवल सोच तक सीमित ना रखिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाइए, इम्प्लीमेंट करिए नए विचारों को और नई सोच को। जॉब अगर जंप ओवर करना चाहते हैं, स्विच ओवर करना चाहते हैं, सो माई एडवाइस वुड बी दिस वुड बी द राइट टाइम। ये सही वक्त रहेगा अपनी ज़िंदगी को आगे पटरी में आप आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लिए मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। उसके अलावा आप जॉब के साथ साथ अन्य कोई काम ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम, पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम इनकम अगर ढूंढ रहे हैं तो ये वक्त सही रहेगा। अब जो भी करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आपके लिए वो मुमकिन रहेगा, यादगार, शानदार और मैं समझता हूँ ये बड़ा सुखमय परिस्थिति को निर्माण करने वाला ये वक्त रहने वाला है। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। देखिए, कन्या लगन के जातक चाहे वो वर्किंग प्रोफेशन हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बिजनेसमैन हो या तीसरे आप स्टूडेंट हैं, तीनों जातकों के लिए एक चीज़ मैं कॉमन कहना चाहूँगा, अपनी स्किल, क्वालिटी और एबिलिटी, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी और प्रेजेंटिंग स्टाइल को और ब्रशअप करिए, अपनी पर्सनालिटी को और निखारने की कोशिश करिए। 4 चांद लग जाएंगे अगर अपनी पर्सनालिटी पे काम कर दिया और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल अगर आपने इम्प्रूव कर दी, देन दैट वुड बी एन एडेड स्किल क्वालिटी टुवर्ड्स योर एबिलिटी। आपकी एबिलिटी पे ये एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट भी आप मान के चल सकते हैं। सो दिस वॉज द टॉक अबाउट माई प्रेडिक्शन ऑन सैलराइज पर्सन। अर्थात मेरी जो ये बातचीत थी, यही बातचीत थी कन्या लगन के जातकों के वर्किंग प्रोफेशन या नौकरी बंधे वालों के लिए। अब दोनों के लिए एक कॉमन एडवाइस मैं देना चाहूँगा। वर्किंग प्रोफेशन यानी कि खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर है या जॉब कर रहे हैं, देखिए, निवेश आपको सोच समझ कर करना है। मिड ऑफ द ईयर से आपको ब्लंडर डिसीजंस नहीं लेने हैं। 2 से 5 बार सोच लीजिए, फिर कोई निर्णय पर आइए, तो ये वक्त बड़ा यादगार, शानदार रहेगा। उसके अलावा बहुत ही क्लियर रहना होगा, मीन्स आपको क्रिस्टल क्लियर रहना होगा व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस। अगर दुविधा के बादल में चलेंगे तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्लियर रहेंगे आपको करना क्या है। नए साल शुरू हो गया है कि आपने अभी तक अपने एजेंडा नहीं बनाए हैं, ड्रीम सेट नहीं किए हैं, गोल सेट नहीं किए हैं, तो ये वक्त सही रहेगा। तो कृपया करके घर पर जाइए, खुद को पूछिए, अपनी ज़िंदगी की ओर देखिए, क्या किस चीज़ की कमी है, तो उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा वायदे वाला बड़ा ये वक्त रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा पर्सनल और लव लाइफ के बारे में। देखिए, ये समय मिला जुला होकर के बड़ा लाभदायक समय ये रहेगा, यादगार, शानदार ये वक्त रहेगा। जैसा कि मैं कुंडली में बता ही चुका हूँ कि 7वां भाव पार्टनर का घर में हंस योग बना करके देवगुरु बृहस्पति विराजे है। अब इसका फ़ायदा मैक्सिमम आपको उठाना है। क्लिस्टर क्लियर तो लाइफ में रहना ही है कि आप करना क्या चाहते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ टू द पॉइंट बातचीत करिए,
अगर दोनों के बीच में घर्षण ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है, तकलीफ़, झगड़े वाली परिस्थिति रिपीटिवली हो रही है, तो कुछ मुद्दों को अलग ढंग से प्रेजेंट करिए और जितना हो सके कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ तकलीफ़ ना हो और आर्गुमेंट से बचेंगे तो आपके लिए ये बड़ा खुशनुमा ये वक्त रहने वाला है। अंत में जाते हुए मैं कहना चाहूँगा कन्या लगन के जातकों के लिए, अंत में यानी कि पर्सनल लाइफ की इस पॉइंट को यहीं पर मैं कंक्लूड करना चाहूँगा अपनी इस बातचीत के साथ में कि इन दी एंड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर एवरीवन। रिमेंबर माय वर्ड्स, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, स्टे अवेक एंड स्टे अवेयर। स्टे अवेक, स्टे अवेयर। लोगों की तकलीफ अगर आप दूर करने की कोशिश करेंगे तो लाभदायक परिस्थिति होगी। आप जागरूक रहेंगे और यानी कि अवेयर रहेंगे और किसी भी तकलीफ से कोई भी व्यक्ति अगर गुजर रहा है, बिना स्वार्थ देखे अगर उनकी तकलीफ को अगर आप दुख दूर कर सकेंगे तो बड़े सौभाग्यशाली आप अपने आप को महसूस करेंगे। लाभदायक परिस्थिति सामने वाले के लिए भी आप ला सकते हैं। अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये स्वर्ण अक्षर से लिखा जाने वाला ये ऐतिहासिक पल रहने वाला है आपकी जिंदगियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि सप्तम भाव में बैठा गुरु आपको बड़ा लाभ तो ज़रूर देने वाला है। याद रखिए, इसकी वजह से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कर रहे हैं पढ़ाई, कॉलेज में है, हाई सेकेंडरी है या फिर अंतिम वर्षों में है, आप अपनी इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट की पढ़ाई में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई में, तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा, ये जो लम्हा रहेगा, बड़ा फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके साथ साथ या उसके अलावा आईटी संबंधित, मैनेजमेंट या लॉ या फिर आप अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम या गवर्नमेंट में डिफेंस की संबंधित कोई एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बैंकिंग संबंधित या फाइनेंशियल संबंधित आप काम कर रहे हैं, जुडिशरी संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा ये यादगार और शानदार समय रहेगा। मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है विद्यार्थी के लिए नहीं, सब जातकों के लिए, कि बीता हुआ जो वक्त होता है वो वापस मुड़ करके फिर नहीं आता है। याद रखिएगा। मेरी बातचीत को आगे जाने से पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा कन्या लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, पूरे साल जैसा मैंने कहा, बुध त्वचा का मालिक होता है, नसों का मालिक होता है, यानी कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर आप स्टमक रिलेटेड अन्य कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन संबंधित तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा। तो आयुर्वेदिक उपचार या अन्य कोई विद्वान डॉक्टर से जो भी आपको उपचार करवाने हैं तो तुरंत करवा दीजिए, तो आपके लिए बड़ा ये यादगार वक्त रहेगा। उसके अलावा जाने से पहले आखिर में कहना चाहूँगा, आप अगर दिल के मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है अगर आपको, और काफ़ी टाइम से अगर आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, तो आप तकलीफ को निमंत्रण दे रहे थे। अभी तक जो हो चुका था या जो अभी तक बीत चुका है वो इतिहास है। कृपया करके वर्तमान की तरफ ध्यान रखिए और भविष्य सुधारने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभ होगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा विराम। जाने से पहले एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्रीयंत्र या घर का वास्ता, ऑफिस का वास्तु या फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं या फिर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।